अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यू आर ऑल वेल। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। आइकम पार्ट 2 की बैंकिंग की बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि सारा प्रोसीजर क्या है, किस तरह से क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू रिनॉल्ड, बैंक इज़ द फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट। प्रोफेसर रिनॉल्ड कहते हैं कि बैंक एक फैक्ट्री है जो क्रेडिट को क्रिएट करती है। बैंक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें आपने जाके अपने पैसे डिपॉजिट करवा दी, अपनी रकम उसमें रखवा दी और बैंक को बोल दिया कि मैं इतने टाइम के बाद अपनी मनी को विड्रॉ करवा लूँगा तो वो उसको उतनी देर तक स्टोर करेगी। नहीं, बैंक आपके पैसों का सिर्फ रखवाला नहीं है, बल्कि कि बैंक एक फैक्ट्री है जो क्रेडिट क्रिएट करती है। इसकी सेकेंड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू हार्टली, लोन क्रिएट डिपॉजिट एंड डिपॉजिट क्रिएट्स लोन। कर्जे जो दिए जाते हैं वो डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कर्जे बनाते हैं। इस डेफिनेशन की समझ आपको तब आएगी जब हम प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि कितने वेज हैं क्रेडिट क्रिएशन के। सबसे पहले बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स यानी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे। वो डिस्काउंट हो जाता है, यानी जिस पर्सन के पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अगर उसको टाइम पीरियड से पहले ही, जो टाइम उसके ऊपर मेंशन किया गया है उससे पहले उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैंक के पास जाके कह सकता है कि मुझे ये आप डिस्काउंट करके बिल दे दें। जिस शख्स ने मेरे पैसे देने हैं, जिसका ये बिल है, वो अब डायरेक्ट आपको पैसे देगा। सेकेंड, बाय सप्लाई ऑफ लोन्स। क्रेडिट इस तरह भी क्रिएट किया जाता है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स देता है लोगों को। एंड थर्ड, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट है जी स्टॉक एक्सचेंज में, सिक्योरिटीज़ के परचेज एंड सेल में। जो एक बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे करता है, इस तरह का कोई एक्ट परफॉर्म करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहा होता है। अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट किस तरह से होती है। देखिए, सबसे पहले एक कस्टमर है उमर ने अपने पैसे, फॉर एग्जाम्पल उसके पास 10,000 रुपये हैं, उसने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बैंक ए में। अब ये सारे पैसे बैंक ए के हैं। बैंक ए क्या क्या कर सकता है इन पैसों के साथ? वो रिजर्व रखेगा, यानी अपना हिस्सा रखेगा इन पैसों में से। पे इंटरेस्ट टू सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स, इंटरेस्ट देगा, सूद देगा उन लोगों को जिन्होंने बैंक ए में सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाए हुए। थर्ड, यूटिलाइज द मनी एंड क्रिएट क्रेडिट। वो इस मनी को यूटिलाइज करेगा, जो मनी उमर ने डिपॉजिट करवाई है, बैंक को जो डिपॉजिट दिया है, वो इसको यूटिलाइज करेगा बैंक और फिर क्रेडिट क्रिएट करेगा। तो किस तरह से यूटिलाइजेशन होगी, अब वो हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए, बैंक ए ही के एक और कस्टमर है, अहमद उनका नाम है। वो बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं जी मुझे लोन चाहिए, लेकिन आप ऐसा करें कि मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, तो आप वो बिल डिस्काउंट करके मुझे पैसे दे दें लोन की तरह से। तो वो शख्स आके आपको पैसे दे देगा, इस बिल के पैसे अब आप उससे लेंगे। अब बिल है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये का बिल है अहमद के पास। बैंक ने क्या किया, वो सारे पैसे उसको नहीं दे देगा, कभी भी बैंक फुल पेमेंट नहीं करेगा। अब बैंक ने क्या किया, उसका 5,000 रुपये का बिल लिया और बैंक ने उसको बोला जी हम आपको फुल पेमेंट नहीं करेंगे, ये डिस्काउंट कर रहे हैं हम बिल को, हम आपको इसके 4,000 रुपये देंगे। उसने अहमद को, बैंक ए ने अहमद को 4,000 रुपये दे दिए। अब बिल आ गया है बैंक के पास और जिसने पेमेंट करनी है अब वो आके बैंक को पेमेंट करेगा, लेकिन बैंक उनसे 4,000 रुपये नहीं लेगा, बैंक उससे पूरी अमाउंट लेगा जो उसने बिल के ऊपर लिख के दी हुई है। अब क्या होता है जी, बैंक ए ने उसके बिल को डिस्काउंट किया और 4,000 रुपये दे दिए अहमद को, लेकिन उसमें से अपना रिजर्व रखा ना, उसने 1,000 रुपये अपना रिजर्व रख लिए। फिर उसने अहमद को, बैंक ए ने अहमद को लोन दिया। अहमद का एक और बैंक में अकाउंट है जिस बैंक का नाम है बैंक बी। अहमद बैंक बी के पास जाते हैं और वो मनी, वो 4,000 रुपये जो बैंक ए से उसने बिल डिस्काउंट करवा के लिए हैं, वो बैंक बी में डिपॉजिट करवा रहा है। अब देखें, एक तरह से उसको लोन मिला है। अब अगर हम यहाँ अपनी हार्टली वाली डेफिनेशन पर आ जाते हैं तो आप इसमें देखें, लोन क्रिएट डिपॉजिट एंड डिपॉजिट क्रिएट लोन। पहले डिपॉजिट क्रिएट लोन वाले में देखें, उमर ने पैसे डिपॉजिट करवाए, उससे लोन क्रिएट हुआ, एक लोन दिया। अब उसने जो लोन दिया है, अहमद ने जाके जब वो डिपॉजिट करवाया तो उससे डिपॉजिट क्रिएट हो गया है। अब ये पैसे आ चुके हैं बैंक बी के पास, तो एक और कस्टमर आ जाते हैं जिनका नाम है अली। अब वो भी डिमांड कर रहे हैं लोन। वो बैंक बी को बोलते हैं, बैंक बी के पास भी डिपॉजिट आ चुका है, अब वो बैंक बी को बोलते हैं जी मुझे आपसे लोन चाहिए। तो बैंक क्या करता है,
कीप रिजर्व एंड ग्रांट लोन टू अली। हमें बैंक क्या बोलता है कि आप कोई सिक्योरिटी वगैरह हमारे पास रखवाएं, कोई मॉर्गेज रखवाएं और फिर हम आपको लोन दे देंगे। अब अली ने वो उनकी जो कंडीशंस थी वो पूरी की और लोन अली को मिल गया। उमर वाली बात पे दोबारा से वापस जाते हैं। डिपॉजिट ने लोन को क्रिएट किया, अहमद ने लोन लिया था, आगे अहमद ने डिपॉजिट क्रिएट करके अली के लिए लोन क्रिएट कर दिया। डिपॉजिट क्रिएट लोन एंड लोन क्रिएट्स डिपॉजिट। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है जब तक कि जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाती है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि अहमद के पैसे यूज़ हुए हैं तो अहमद को तो इंटरेस्ट भी देना है, बैंक अब पैसे कहाँ से देगा? बैंक उन्हीं कस्टमर्स के पैसे यूज़ करता है जिनके सेविंग अकाउंट्स होते हैं या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट होल्डर के पैसे वो यूज़ नहीं करता है क्योंकि वो कभी भी आके अपनी मनी को विड्रॉल करवा सकते हैं। अब एक शख्स ने बोल दिया जी मैं 10 साल के बाद आपसे ये पैसे अपने लूँगा वापस। अब 10 साल के लिए उसने इंटरेस्ट तो उसको देना है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। हर साल का वो 10,000 रुपये दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो हर साल के 20,000 रुपये बैंक दे देगा, तो वो उसको इसी तरह से देगा। अब हर एक ने तो नहीं बोल दिया ना कि मैं आपसे आज अभी 2021 चल रहा है तो अब हर कस्टमर ने थोड़ी ना ये बोल दिया होगा कि मैं आपसे आके तो 2023 में अपने पैसे वापस ले लूँगा। किसी ने 2025 में लेने हैं, किसी ने 30 में लेने हैं, किसी ने उसके भी बाद में लेने हैं पैसे। तो बैंक इसी तरह से उनकी मनी को यूटिलाइज करता रहता है और क्रेडिट क्रिएट करता रहता है। और रिजर्व वो इसलिए रखता है ताकि वो अपने कस्टमर्स की इमीडिएट डिमांड को पूरा कर सके। अगर कोई सेविंग अकाउंट होल्डर उसके पास आता है, क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो एक मंथ में 2 से 3 दफ़ा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो सेविंग अकाउंट होल्डर आता है बैंक के पास, वो बोलता है जी मुझे 15,000 रुपये अपने अकाउंट से विड्रॉल करने हैं, तो बैंक को ये इमीडिएट डिमांड उसकी पूरी करनी है, इसलिए वो रिजर्व रखता है अपने पास। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिसके बिना क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता और ना ही स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले न्यू डिपॉजिट्स होना बहुत ज़रूरी है। डिपॉजिट करवाएंगे तो ही क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और डिपॉजिट करवानी है अमाउंट सेविंग या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, और ये दोनों अकाउंट्स मुसलमानों के लिए हराम है। सूद देते हैं इस पर, हराम है, इसको प्रेफर नहीं करना चाहिए। सेकंड है ऑल पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक। जो भी आपने किसी को पैसे देने हैं, लेने हैं, कुछ भी है, आप बैंक के थ्रू करें। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना प्रेफर नहीं किया जाता है, लोग कैश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थर्ड है नो लीकेज इन द प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का, और उसमें लीकेज नहीं आना चाहिए। लीकेज इस तरह से आ जाता है जब बैंक लोन देना बंद कर देता है। अब देखें, एक शख्स है वो लोन लेने आया है, बैंक उसको क्या बोलता है कि आप हैवी सिक्योरिटी रखवाएं हमारे पास, अपना घर रखवाएं, अपनी कोई और चीज़ रखवाएं। अब बैंक से तो सवाल ये किया जाना चाहिए, अगर उसके पास इतना बड़ा घर है, उसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, उसके पास इतना कुछ है, तो वो आपसे लोन लेने क्यों आया है? पाकिस्तान में लोन की टर्म्स है ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से लोग लोन लेने से कतराते हैं कि जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। इस तरह से जब लोन नहीं देते हैं तो प्रोसेस में लीकेज आ जाती है। फोर्थ है रिजर्व रेशियो मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। और जो रिजर्व रेशियो है, हर बैंक जो अपने पास रिजर्व रख रहा है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बैंक ने 50% रिजर्व रख लिया, एक ने 40 रखा, एक ने 30 रखा, वो एंड पे आने तक उस मनी का बचे कुछ ना, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब हम इस प्रोसेस को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करके रिवाइज करते हैं। देखिए, बैंक ए ने बैंक बी को लोन दिया, बैंक बी ने बैंक सी को लोन दिया, बैंक सी ने आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा और बैंक्स तक भी ये मनी पहुंचाई, सब ने इक्वल रिजर्व रखा और क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता रहा। व्यूवर्स, हमने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं कि किस तरह से क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले था बाय डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड बाय सप्लाई ऑफ लोन, थर्ड पे हमने पढ़ा था बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक स्टोरी की फॉर्म में सारा समझा पाऊँ एंड आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।